सीओ अनुज चौधरी का वो पूरा बयान आपको दिखा देती हूं, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ है और सवाल उठाए जा रहे हैं। अब संभल में धूमधाम से इस बार होली मनाने की तैयारी है। संभल में होली मनाई जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ होली और जुम्मे का जो दूसरी नमाज है वो एक साथ पढ़ने वाली है 14 तारीख को। इसको लेकर वहां पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अब संभल के सीओ अनुज चौधरी हैं, जिनको आप यहां देख रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि साल में 52 बार तो जुम्मा आता है, एक बार होली आती है। संभल में आप धूमधाम से इस बार होली मनाइए और जिसे होली खेलनी हो वो घर से निकले। अगर जिन्हें रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। रंग पड़ जाए तो आप बड़ा दिल दिखाएं, ये कह रहे हैं सीओ अनुज चौधरी। वो कह रहे हैं अगर रंग पड़ जाए तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर रंग से धर्म भ्रष्ट तो घर में ही रहें, क्योंकि होली का रंग एकता का रंग है। अगर आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो आप ना निकले। बहुत से लोग इसे चेतावनी मान रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या सीओ अनुज चौधरी धमका रहे हैं, आज इस पर महाभारत होगी। वो कह रहे हैं दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों को कीड़ा मकोड़ा मत समझिए, ये अनुज चौधरी ने कहा है। और रंग पड़ने पर विवाद किया तो ठीक नहीं होगा। तो आज महाभारत इस पर करूंगी कि क्या ये धमकी है या फिर अनुज चौधरी होली का सम्मान बता रहे हैं। इसी के साथ रंगों के त्योहार पर एएमयू में जो विवाद है वो भी जरा सुन लीजिए। आखिर देश में एक संस्था ऐसी भी है जो होली नहीं मनाना चाहती। एएमयू में होली ना मनाने का फरमान जारी हुआ है। 25 फरवरी को छात्रों ने वीसी को एक पत्र लिखा, होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी। अब इसके बाद क्या हुआ, 9 मार्च को होली मिलन की अनुमति मांगी थी, लेकिन वीसी ने मना कर दिया। एएमयू प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई नई परंपरा यहां पर शुरू नहीं होगी। अनुमति नहीं मिलने पर जो छात्र हैं, हिंदू छात्र हैं, वो गुस्से में हैं और उनका कहना है कि इस तरह से हमें होली मिलन से रोका कैसे जा सकता है। हिंदू छात्रों का एएमयू प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप है कि इफ्तार, मुहर्रम और उनका जुलूस निकल सकता है, तो यहां पर होली क्यों नहीं मनाई जा सकती, होली मिलन समारोह क्यों नहीं हो सकता। एएमयू प्रशासन पर बीजेपी ने सीधे सीधे सवाल भी अब उठा दिए हैं। बीजेपी कह रही है होली नहीं तो ईद भी नहीं मनाई जाएगी। अब यह कह दिया गया है, क्या अब इससे विवाद और बढ़ेगा? मैं ये भी आपको दिखाऊंगी, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। संभल में होली की इस बार बड़ी तैयारी। मैं चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो। मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेलो। दंगाइयों को पुलिस की फुल वार्निंग। अगले शुक्रवार यानी 14 मार्च को होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। होली की तैयारियां जहां जोर शोर से की जा रही हैं, तो वहीं संभल के सीओ का बयान खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। सीओ अनुज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा, होली धूमधाम से होगी और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो फिर एक्शन भी होगा। लेकिन सीओ साहब के बयान के बाद समाजवादी पार्टी गुस्से में है। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। संभल में 46 सालों बाद बेखौफ होली का रंग देखने को मिलने वाला है। लोग अभी से होली के रंग में रंगने लगे हैं। लगातार होली का जो रंग है वो संभल की फिजाओं में अब से शुरू हो गया। 46 साल बाद बेखौफ होली इसलिए भी बोली जा रही है क्योंकि अमूमन इससे पहले जो होली खेली जाती थी वो होली वाले दिन ही होती थी, लेकिन इस बार जो होली खेली जा रही है वो तकरीबन 10 दिन पहले से ही। और आप देखेंगे कि लगातार जो लोग हैं काफी उत्साहित है और बेखौफ होकर जो होली है वो यहाँ पर खेल रहे हैं। इस बार होली बेखौफ रहने वाली है। बहुत शानदार और होली शुरू होली बहुत ही उत्तम होली होगी, भगवा होली होगी और जम के होली होगी। संभल में इस बार जहां
ऐतिहासिक होली होगी, तो वहीं संभल से करीब 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही। हिंदू छात्राओं ने 9 मार्च को एएमयू में होली मिलन समारोह करने के लिए वीसी से अनुमति मांगी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और कहा कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी। इसके बाद तो जैसे बवाल ही मच गया। एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। अब इस मामले में सियासत भी भरपूर हो रही है कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए, सिर्फ मुसलमानों को क्यों? मुसलमानों को भी वहाँ इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए ताजिए वगैरह निकालने की। गलत बात है। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहाँ मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय को इसका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि उनको होली क्यों नहीं मनाने देनी चाहिए। कोई भी किसी भी जाति समुदाय का दिन त्योहार मनाने से रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एएमयू प्रशासन के फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना ने एएमयू कैंपस में ही होली खेलने का ऐलान कर दिया है। हम लोगों ने मांग की है कि एएमयू के हिंदू छात्रों को एएमयू के अंदर होली मिलन समारोह आयोजित करने की व होली खेलने की परमिशन दी जाए। उनको ही नमाज क्यों करने दी जा रही है? हम इसका विरोध करते हैं कि नमाज वहाँ नहीं होनी चाहिए। महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि देश में किसी स्कूल कॉलेज में होली मनाने पर रोक लगाई जा सकती है। अगर एएमयू में ईद मनाएंगे तो होली क्यों नहीं? सवाल ये भी कि रंगों के त्योहार पर अलीगढ़ से लेकर संभल तक क्यों आर पार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सतीश प्रकाश जी बहुत दिनों बाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए महाभारत में। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो इस पूरे सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ। रशीदी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, क्या भारत में कोई ऐसी संस्था हो सकती है जहां पर होली मिलाने के लिए मना कर दिया जाए? मैं ये मान सकती हूँ कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहां पर आप कहें कि कोई त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है, वहां ईद का जुलूस, ईद के लिए सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन होली मिलन नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, अगर वहाँ मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ताज़िए वगैरह अगर निकलते हैं, तो फिर होली भी होनी चाहिए। हाँ, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल। और नहीं होना चाहिए तो दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति हो रही है दोनों ही साइड से, समाजवादी की तरफ से भी जो राजनीति के सुर मिल रहे हैं देखने को, वो चीज़ें अच्छी नहीं है।